कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, ऐसा होता ही नहीं है। कर्मों का फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा, ये बिल्कुल तय है। मैं आपको एक प्रसंग बताता हूँ। महाभारत का युद्ध चल रहा था, समाप्ति की ओर था। भीष्म पितामह सरशैया पे लेटे हुए थे। वहाँ लोग आ जा रहे थे, भगवान श्री कृष्ण वहाँ आए। तो भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जगन्नाथ, ऐसा मैंने कौन सा पाप किया था जो मुझे इस तरह का कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में कृष्ण जी महाराज बोले कि हे भीष्म, आप तो अंतर्यामी हैं, आप अपने अतीत को झांक कर देख सकते हैं। तो आप देखिए कि यदि आपने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया तो पिछले जन्मों में तो किया होगा, पिछले जन्मों में कोई पाप किया होगा। तो ऐसी स्थिति में भीष्म से बोले, जगन्नाथ, मैं आपकी बात समझ गया। मैं यहाँ लेटे लेटे और कर क्या रहा हूँ, पीड़ा तो भोग ही रहा हूँ, इसके साथ ही मैंने पिछले 100 जन्म कर अपने जाकर देख लिया, लेकिन मैंने तो कोई पाप किया नहीं उसमें। श्री कृष्ण भगवान बोले, ऐसा करें, आप एक जन्म और पीछे जाए। विष्णु बताया, मैं एक जन्म और पीछे गए तो वो देखते हैं कि वो उस जन्म में एक नगर के राजा थे और वो अपनी सेना के साथ कहीं जा रहे थे। तभी एक सैनिक आकर उनसे ये कहता है, महाराज, रास्ते में सांप पड़ा हुआ है, यदि हमारी सेना ऊपर से निकली तो सांप कुचल सकता है। भीष्म पितामह ने उस सैनिक को आदेश दिया कि ऐसा करो, किसी लकड़ी में लपेट कर या बाण में लपेट कर उस सांप को एक तरफ झाड़ियों में फेंक दो, जिससे कि वो कुचला नहीं जाए। सैनिक ने उनके आदेश का पालन किया और सांप को बाण में लपेटकर झाड़ियों में फेंक दिया। दुर्भाग्यवश वो झाड़ियाँ कटीली थी, उस झाड़ियों में बड़े बड़े कांटे थे, जिसकी वजह से सांप का पूरा शरीर कांटों से धंस गया, छिल गया और कट गया। ऐसी स्थिति में उसके शरीर से खून बहने लगा तो झाड़ी में मौजूद चींटियाँ उसके खून को चूसने लगी और इस प्रकार वो 4-5 दिन के अंदर तड़प तड़प कर मर गया। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु, वो तो बात आपकी ठीक है, मैंने पहचान लिया कि मैंने पाप किया था, लेकिन मेरे कर्म इतने ठीक नहीं, मेरे कर्म तो ठीक थे, क्योंकि